हेलो दोस्तों, वेलकम। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th मैथ सेट की 1.6 एक्सरसाइज। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं, सभी 8 क्वेश्चन हम करेंगे। और जो इसके कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में बताते जाऊंगा, क्योंकि शुरू में अगर मैंने केवल आपको कॉन्सेप्ट बताए और फिर क्वेश्चंस पे आया तो आप कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊँगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया है इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट nx 17 एंड y 23, और यूनियन दिया है और हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पर जो गिवन है क्या क्या दिया है, nx एंड y, x यूनियन y, और हमें पता करना है x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हैं। ये क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तो देखो एक फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान में रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को करते हुए। वो ये है कि nx यूनियन y प्लस nx इंटरसेक्शन y बराबर होता है nx प्लस ny। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन को अगर आप प्लस कर दोगे तो ये x और y के प्लस में आ जाएगा ये। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखो ये गिवन है, ये पता करना है, और ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो 38 प्लस x इंटरसेक्शन y इज़ 40 और nx इंटरसेक्शन y आ जाएगा 40 माइनस 32 38 यानी 2, और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, क्लियर। तो जो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ठीक से याद करना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स, x हैज़ 8 एलिमेंट्स, y हैज़ 15 एलिमेंट्स। तो x इंटरसेक्शन y में कितने होंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है ये। तो n x यूनियन y, इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। x में कितने एलिमेंट्स हैं 8, y में कितने एलिमेंट्स हैं 15, और हमें बताना है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो अगेन जो फॉर्मूला है अप्लाई करेंगे हम, nx यूनियन y प्लस nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू nx प्लस ny। ठीक है ना। देखो ये भी हो सकता है कि आपकी बुक्स में या आप कहीं देखें तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी अप्लाई किया जा सकता है कि ये लिखो nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। इस फॉर्म में भी ये फॉर्मूला देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो दोनों आप लगाओगे तो बात एक ही है। चलो मैं इस बार इसमें अप्लाई करता हूँ, वैसे इसमें भी करके आंसर आ जाएगा। तो ये तो दिया है 18, nx दिया है 8, ये दिया है 15, और ये हमें निकालना है। तो अब जो निकालना है उसको लेफ़्ट में लेके आ जाते हैं। 15 और 8 23, और 18 उस तरफ गया तो ये हो जाएगा 5, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y में 5 एलिमेंट्स हैं। गॉट इट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश। यानी 400 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें 250 बोल सकते हैं हिंदी, 200 बोल सकते हैं इंग्लिश। तो कितने ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो ये है, पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि उनको ये बोलना चाहिए कि जो गाँव के लोग हैं या जो भी हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, वो हिंदी और इंग्लिश में से कम एक भाषा तो ज़रूर बोलते हैं। एक लैंग्वेज कम से कम ज़रूर बोलते हैं, ये इसमें लिखा होना चाहिए था। यानी क्या और होना चाहिए था इसमें ऐड कि
ईच पर्सन ऑफ द ग्रुप स्पीक्स at least one language। अब इससे ये हो जाता है ना कि ये जो 400 लोग हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको ना हिंदी आती हो ना इंग्लिश आती, तो वो इस ग्रुप में कर क्या रहा है। तो कभी तो इसीलिए ये लिखना ज़रूरी होता है। आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसमें ये चीज़ स्पेशली लिखी होगी। ओके, मैं आपको जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको मैं ये चीज़ नोटिस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि ये लाइन अगर लिखी है तो इससे ये होता है कि हम इसको यूनियन मान सकते हैं। तो बेसिकली जो ये 400 लोग हैं वो यूनियन है, यानी हिंदी यूनियन इंग्लिश, ठीक है। हिंदी को मैं एच ले लेता हूँ, इंग्लिश को ई। तो 400 लोग ऐसे हैं। अब इसके बाद ऐसे कितने लोग हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो ये हैं 250। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो ये हैं 200। तो हमें ये बताना है कि जो दोनों बोलते हैं, तो दोनों बोलते हैं वो इंटरसेक्शन होता है। ध्यान रखना, बोथ जब भी होगा वो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है H यूनियन E इज़ इक्वल टू, चलो ये वाला अप्लाई करते हैं जो सिंपल वाला है, ठीक है, प्लस NE। ये समझ आया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये है 400, ये हमें निकालना है, ये 250 और ये 200। तो ये हो जाएगा, ये तो हुआ 450 प्लस करके, और ये 400 माइनस हो जाएगा इस तरफ आके, और ये आ जाएगा 50। तो यानी 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ S and T आर टू सेट्स सच दैट S has 21 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं S has 21 एलिमेंट्स, T has 32 एलिमेंट्स, T has 32 एलिमेंट्स। अच्छा, S इंटरसेक्शन T हैज़ 11 एलिमेंट्स, और हमें बताना है कि S यूनियन T में कितने एलिमेंट्स हैं। तो फॉर्मूला आप अवेयर होंगे फॉर्मूले से, NS यूनियन T होता है NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। यह है 21, 32, 11, ये आ गया है 53 माइनस 11 दैट इज़ 42। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ X एंड Y आर टू सच दैट X हैज़ 40 एलिमेंट्स। तो X में एलिमेंट्स हैं 40, X यूनियन Y इसमें है 60 एलिमेंट्स, X इंटरसेक्शन Y इसमें है 10 एलिमेंट्स। तो Y में कितने एलिमेंट्स हैं, ये क्वेश्चन है। तो अगेन जो फॉर्मूला है NX यूनियन Y प्लस X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू NX प्लस NY। अगेन ध्यान रखना, ये फॉर्मूला दो तरह से हो आपकी बुक में लिखा है। एक में क्या है कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको दाईं तरफ भेज रखा है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस इंटरसेक्शन Y, ठीक है। दोनों ही फॉर्म है और दोनों में से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है, इसमें इसको राइट हैंड साइड में लेके जा रखा है तो इसलिए ये बन गया है। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं। ये है 60, ये 40 है, और नो 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 वेट, X क्या है यहाँ पे, हाँ X 40 है, सही तो है, और Y हमें निकालना है, और जो इंटरसेक्शन है ये कितना है, 10 है। बस वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, और 60
40 में से 10 गया तो ये हो जाएगा 30, और अब y आ जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन y, तो 30 दूसरी साइड चला जाएगा और ये माइनस होके 30 आ गया, और ये हमारा आंसर है, यानी y में 30 एलिमेंट्स हैं। ओके, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी ये जो 70 लोग हैं इनमें से हर एक जो है कुछ ना कुछ ज़रूर पीता है, या तो कॉफ़ी या चाय या दोनों चीज़ें, तो यानी इसीलिए ये यूनियन हो गया है। मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी ये जो 70 लोग हैं इनमें कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए कि जो दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं पीता हो, इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें ये लाइन मिसिंग है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि आने वाले एक क्वेश्चन में इसको हम डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही था कि उसमें इस तरह की लाइन मिसिंग थी। उसमें लिखा था टोटल 400 लोग हैं, लेकिन इस तरह से जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ये उसमें नहीं थी। और इससे क्या होता है, ये लाइन रखने से ये होगा कि जो ये नंबर है इसको आराम से हम यूनियन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉफ़ी जो है इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूं और टी को टी से, टी लेटर से, तो जो 70 लोग हैं वो ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक ड्रिंक तो पीते ही पीते हैं ही, ठीक है ना, यानी कॉफ़ी या चाय में से कोई कुछ एक, तो इसको हम कहते हैं यूनियन, और ये है 70, ठीक है। तो जब हम सबकी बात करते हैं कि या तो कॉफ़ी या चाय या फिर दोनों, तो ये हो गया है। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 37, चाय पीने वाले कितने हैं टी 52। अच्छा, अब पूछा क्या है, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, यानी बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये पता करना है। तो सिंपल है, तो यहाँ पे आप जानते हैं फॉर्मूला NC यूनियन T प्लस NC इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू NC प्लस NT। ये है 70, ये हमें पता करना है, ये 37 है और ये 52 है। तो NC इंटरसेक्शन T ये हो गया, इनको प्लस करते हैं 9 8 और 70 इधर आएगा, तो माइनस करके ये 19 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं, चाय भी और कॉफ़ी भी। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो देखो टेनिस ओनली एंड टेनिस में फ़र्क है, ध्यान रखना। कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं और कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। एनीवे पहले जो गिवन है उनको लिख दो। तो क्रिकेट को मैं सी से रिप्रेजेंट करूँगा, टेनिस को टी से। तो क्रिकेट और टेनिस इसका जो यूनियन है वो हो गया है 65, यानी टोटल 65 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं 40, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी ऐसे कितने हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, तो यानी इंटरसेक्शन, और वो हैं 10। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, ऐसे कितने हैं जिनको ओनली टेनिस पसंद है, और ऐसे कितने हैं जिनको टेनिस पसंद है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो ये निकलेगा, और ये कैसे निकलेगा, इसके लिए तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है C यूनियन T प्लस NC इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू NC प्लस NT। तो वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे, ये 65 है और ये है 10, ओके। ये 65 और ये 10। राइट हैंड साइड में देखो ये है 40 और NT हमें निकालना है यहाँ से, तो निकल जाएगा।
ये हुआ 75, 40 इस तरफ आया, माइनस का हो गया NT। तो टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, माइनस करेंगे हम, और ये आ जाएगा 35। तो 35 लोग ऐसे हैं जो कि टेनिस पसंद करते हैं। ध्यान रखना, टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है, देखो जो लोग टेनिस पसंद करते हैं इसमें कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, क्रिकेट भी टेनिस भी। उन लोगों को हम हटा देंगे क्योंकि ओनली टेनिस में टेनिस वाले ही चाहिए, क्रिकेट वाला नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो टेनिस ओनली है, इसका मतलब ये है कि टेनिस में से ऐसे लोगों को माइनस कर दो जो क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट भी लाइक करते हैं। और ये होता है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको अच्छे से समझो। तो T-C का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो टेनिस लाइक करते हैं बट क्रिकेट लाइक नहीं करते हैं। तो ये हो गया -NT∩C, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। आई मीन टू से जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है कि NA-B बराबर NA माइनस NA∩B, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। ओके, अब वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे इस फॉर्मूले पे। देखो तो देखो NT तो हमने अभी अभी निकाला, ये 35 है। और ऐसे लोग कितने हैं जो दोनों खेलते हैं, T∩C, तो C∩T है, T∩C, बात एक ही है, यानी वो 10 लोग हैं। और हमारा आंसर आ गया है 25। ओके, ऑलराइट। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले हैं 50 पीपल। 20 स्पीक स्पेनिश, ये 20 हैं। 10 स्पीक बोथ, तो बोथ का मतलब, ध्यान रखना, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, एटलीस्ट वन का मतलब यूनियन होता है, ध्यान रखना, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। तो एटलीस्ट वन जो होता है इसका मतलब होता है यूनियन, तो हमें ये निकालना है। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला इसका NF/NS माइनस F∩S, 50 प्लस 20, सॉरी दिस इज़ 20 माइनस 10, और ये आ गया है 60। तो 60 ऐसे हैं जो कि एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, वेल, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।